नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फिनी साई के एक और शानदार ब्रह्मांडीय सफर में। आज हम बात करेंगे उस महान घटना की जिसने हमारे पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, बिग बैंग थ्योरी। ये कहानी है तारों, आकाशगंगाओं और हमारी अपनी पृथ्वी की शुरुआत की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय में 13.8 अरब साल पीछे जा रहे हैं। उस पल तक जब सब कुछ शुरू हुआ। कल्पना कीजिए, सारा ब्रह्मांड यानी हर तारा, हर ग्रह और यहाँ तक कि आप और मैं एक छोटे से बिंदु में सिमटे हुए थे, जो एक परमाणु से भी लाखों करोड़ों गुना छोटा था। इस बिंदु में थी सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ और यहाँ तक कि समय और अंतरिक्ष भी। फिर अचानक बिग बैंग। ये कोई बम का धमाका नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त तेज फैलाव था, जैसे कोई अनंत गुब्बारा फूलने लगा हो। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैला और इतना गर्म था कि कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता था। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण बने, जो बाद में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों में बदले। लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण ने इन तत्वों को एक साथ खींचा और पहले तारे और आकाशगंगाएं जन्मी। हमारी मिल्की वे में हमारा सूरज और पृथ्वी भी इसी तरह बने। सोचिए, हम सब उस बिग बैंग की धूल से बने हैं। लेकिन हमें कैसे पता कि बिग बैंग हुआ था? वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नामक विकिरण खोजा, जो बिग बैंग की बची हुई गर्मी का निशान है। 1965 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने इसे गलती से पकड़ डीएच लिया, जब वो अपने रेडियो टेलीस्कोप में एक हिस्सी सुन रहे थे। ये विकिरण आज भी पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है, जैसे बिग बैंग का प्राचीन फोटोग्राफ। और भी सबूत हैं। एडविन हबल ने खोजा कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, जैसे गुब्बारे पर बिंदु जो फूलने पर दूर जाते हैं। ये हबल का नियम बिग बैंग थ्योरी को और पक्का करता है। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समय और अंतरिक्ष की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई, यानी उससे पहले कुछ था ही नहीं। सच जो भी हो, ये थ्योरी हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का शानदार रास्ता देती है। तो कैसी लगी आपको बिग बैंग की ये कहानी? अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों में डूबना चाहते हैं, तो इन्फिनी साई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।